Students, today I have again come with an important question of exemplar. Today we will study important topic nature of roots. तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में हम जानेंगे। अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टूडेंट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो उसके रूट्स कैसे होंगे, नेचर क्या होगा रूट्स का। तो सबसे पहली बात ये है कि हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी को चेक करेंगे। अगर वो ग्रेटर दैन जीरो आता है, ग्रेटर दैन जीरो मीन्स पॉजिटिव नंबर आता है, जैसे 2, 4, 6, तो उसके रूट्स जो हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपके आएंगे। ठीक है। उसके बाद अगर हम वही डिस्क्रिमिनेंट निकाल फाइंड करेंगे। अब डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो आ गया तो उसके टू इक्वल रूट्स होंगे। ठीक है, टू इक्वल रियल रूट्स होंगे। और वही अगर डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए लेस देन जीरो आ गया तो उसका मतलब नो रियल रूट्स होंगे, यानी कि हम कह सकते हैं इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये नेचर ऑफ रूट्स है। यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए फाइंड करना है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो आता है या जीरो आता है या लेस देन जीरो आता है। ग्रेटर देन जीरो रियल रूट्स, इक्वल टू जीरो इक्वल रूट्स, और लेस देन जीरो तो रियल नो रियल रूट्स यानी कि इमेजिनरी रूट्स। ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेके यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे आएंगे। तो फर्स्टली मैंने एक इक्वेशन ले ली है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, कंपेयर मैंने किया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -4 है, सी की वैल्यू 1 है। डिस्क्रिमिनेंट में पुट करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट है डी इक्वल टू फोर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, आप देखें बी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -4, तो -4 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू कितनी है 4 और सी की वैल्यू कितनी 1। तो आप देखेंगे 16 माइनस 16, 4 4 जा 16 इंटू 1, तो ये जीरो आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट जीरो आ गया। मैंने बताया डिस्क्रिमिनेंट अगर जीरो है तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल रूट्स होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, इक्वल रूट्स का हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या होंगे, इक्वल रूट्स आपके होंगे। इसी की जगह पे अगर हम मान लो एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ कंपेयर करिए, आप देखेंगे ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू आपकी 12 है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट हम लोग फिर से फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट मीन्स डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी फाइंड करेंगे। तो आप फाइंड करिए, बी स्क्वायर मतलब -7 का स्क्वायर 49 माइनस फोर, ए की वैल्यू कितनी है 2, सी की वैल्यू कितनी है 12। तो आप देखेंगे 49 माइनस 12 टू जा 24, 4 जा 96, यानी माइनस करेंगे माइनस का 47 आ जाएगा। तो आप देखिए डी जो है माइनस का 47 आ गया, यानी कि इसके कैसे रूट्स होंगे, नो रियल रूट्स। यहाँ पे देखिए नो रियल रूट्स, अगर डी स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ जाता है तो नो रियल रूट्स आपके हो जाते हैं, नो रियल रूट्स आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, तीसरी फॉर्म का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके हम लोग देखेंगे। जैसे फॉर्म मान लीजिए एग्जाम्पल एक हम ले लेते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू जीरो। ठीक है, और तो यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू 1 हो जाएगी, बी की वैल्यू 2 हो जाएगी और सी की वैल्यू माइनस का 15 हो जाएगी। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा 4, ए की वैल्यू कितनी 1, सी की वैल्यू है माइनस का 15। ठीक है, हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4 और 15 माइनस का है, माइनस यहाँ होगा तो प्लस हो जाएगा और 15 4 जा 60। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो डी देखिए पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव का 64 आ रहा है, इसलिए जो है रूट्स कैसे होंगे, आएंगे रियल रूट्स हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे रूट्स आएंगे, तो रियल रूट्स हो जाएंगे। हमने तीनों जो हमारे थ्री केस थे, थ्री केस पे हमने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया। एग्जाम्पल लेके हमने आपको बताया कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ग्रेटर दैन जीरो आ रहा है तो रियल रूट्स हो रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इक्वल टू जीरो आ रहा है तो इक्वल रूट्स हो रहे हैं, और बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ रहा है तो रियल नो रियल रूट्स हो रहे हैं, यानी कि इमेजिनरी रूट्स हो रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बता दिया और इस पर मैंने 3 एग्जाम्पल लेके आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करके बता दिए। ठीक है, अगर रूट्स का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ठीक है, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वॉच करिए, तो आपको न्यू वीडियोज़ मिलेंगे। न्यू वीडियोज़ में हम आपको पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं
वो सारे क्वेश्चन आपके साथ हम शेयर करेंगे। आप सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा चैनल, और न्यू क्वेश्चंस के साथ हम आपको डेली मिलेंगे। थैंक यू।